मैं आज कह सकता हूं कि जिसके मन में अगर पानी और पर्यावरण के प्रति इतना स्नेह नहीं होता, उस पूरे सारे कार्यक्रमों को काट के लखनऊ से चित्रकूट कहां से होते हुए अपनी एक जूम मीटिंग उन्होंने रास्ते में की, और वो सच्चे और इस तरह से निष्ठावान एक हम सबके बीच में, मैं व्यक्ति के तौर पे मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि वो हमारे बीच जो आए वो कोई और नहीं आ सकता था। जिस तरह से उन्होंने आके इस जल सहेलियों का सम्मान बढ़ाया है, इन सब जल सहेलियों को उनको के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। और बहुत सारी विषम परिस्थितियां थी, आज उनको मतलब हेलीकॉप्टर से उड़ना है और पायलट ने कहा कि 5 बजे के बाद हम हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएंगे, इसलिए भाग के उन्हें उस समय तक पहुंचना है। और अगर नहीं पहुंचेंगे तो कल अयोध्या में उनका कार्यक्रम है, अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं, वहां जाना उनका बहुत जरूरी है। वो भले कम बोले, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि उनकी संवेदना जितनी आप सबके प्रति थी, यहाँ आके वही अपने आप में, क्योंकि ये बोलने का मंच नहीं है, कि वो आप सबको सलाम और सलूट करने आए थे। अब सब जल सहेलियों को जिन्होंने भूखी प्यासी इतनी तरह से अनुशासित होकर बैठी हैं। बहनों, मैंने तो आर्मी के बाद, फौज के बाद अगर कोई भी संगठन देखा तो अपना जल सहेली संगठन देखा, जो इतना अनुशासन में रहता है। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि इतने अनुशासन में रहने वाली बहनें कि एक आवाज जब उनको मिलती है, जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में तुरंत अनुशासित हो जाती है। मैं ये दीदी को और बापू को बताना चाहूंगा कि ये आज जैसे इकाई से दहाई से सैकड़ा और हजार, मेरा लक्ष्य ये लाखों तक जाने वाला लक्ष्य है, और इसी तरह से ये लक्ष्य ये पूरा होगा। और जब कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आप 1 लाख जल सहेलियों को एक कथा सुना रहे होंगे। आपके मुखारबिन से निकले हुए वाक्य, ईश्वर करे आपको ये सफलता, ये अचीवमेंट प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मैं पुनः वेद व्यास साध्वी सरकारी से आग्रह करूंगा कि अपने मुखारबिन से कथा अमृत पान कराने की कृपा करें। कभी स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि वरुण देव की ये कथा जो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर निरंतर चल रही है, कितनी आराधना के बाद वरुण देव जी ने इस सृष्टि को चलाए जाने में अपनी मदद किया। हमारे और आपके से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले जिन लोग हैं, उसमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनके घरों पर कथा होती है, सत्यनारायण व्रत की कथा होती है, तीज त्योहारों पर कथा होती है, शादी विवाहों के त्योहार पर कथा होती है, और बिना कलश के पूजन का कभी संभव हो पाया है? तो जिसका हम पूजा करते हैं उसका आगे हम कौन ही पूजा करेंगे? और इसलिए वह पवित्र जल को हम प्रदूषित नहीं करेंगे, यह संकल्प लेकर के हम जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं साधु जी आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि एक दिन मैं रहूंगा और आपकी कथा सुनूंगा कि कैसे होती है वरुण देव की कथा। और बापू जी भी आ गए थे वहां से, तो दोनों का हमको यह संयोग और लाभ मिलता है। मैं आज से कुछ 3-4 साल पहले मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री था। 3 साल मैंने ललितपुर के गांव में बिताए हैं, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि मुझे जाना है, कल अयोध्या में मेरा कार्यक्रम है, और इस नाते मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए मैं आपको भी सुनना चाहता था, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पाया। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पवित्र आपने बीड़ा उठाया है। मैंने पहले ही कहा कि सरस्वती माता की, तो आप लोगों ने कहा जय। सरस्वती ज्ञान की देवी है, ये ज्ञान की कथा चल रही है। कैसे हम गलत रास्ते पर चल गए हैं तो कैसे हम ठीक करें। हमारी लक्ष्मी माता संपन्नता की देवी है, यदि हमारे खेत ठीक नहीं होंगे तो संपन्नता आएगी कैसे। दुर्गा माता हमारी शक्ति की देवी है। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से पहलगाम के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जिन लोगों ने इसकी हरकत की है उनको बहुत महंगा पड़ेगा, और हमारे बहादुर सैनिकों ने जाकर के और किस तरीके से पाकिस्तान के सीमाओं में घुस करके 8 के करीब उनके हवाई अड्डों को बर्बाद कर दिया। ये ताकत माता दुर्गा की ओर से मिलती है और उसकी प्रतीक आप है। मैं आप सबको के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।
माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों में स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए हमारी जल सहेली बहनें और सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष पंडित हरिश्चंद्र जी रावत मैया की सरस्वती मैया की जय मैया की गंगा मैया की जय गंगा मैया की जय मैया की जय जमुना मैया की जय दुर्गा मैया की जय लक्ष्मी मैया जी की जय बोलिए हजारिया महादेव की जय हर हर महादेव करोड़ से ज्यादा, क्योंकि ये पूरे विश्व की बात है तो लाख से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। मेरी संजय भैया के लिए बहुत बड़ी वाली शुभकामनाएं हैं। माता सुंदरी से मैं प्रार्थना करूंगी कि ये जो लाख वाली बात है वो करोड़ से वो अरबों में चला जाए। और ये जो हमारी जैसे एरिया यहाँ पे है वो जो 2000 है बहुत सारे करोड़ में चले जाए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो पूरा अनवरत चलने वाला है ये, और ये चलता ही रहेगा। 3% जल्द से क्या होगा, अगर हमने मेहनत किया तो 50% से ज्यादा लेकर के आ जाएगा। ये हमारी मेहनत का ही तो कमाल है कि आज ये पूरा प्रांगण जल कथा के लिए उपस्थित हुआ है। तो जो हमारी चर्चाएं चल रही थी कि पूरे देश भर में जो समस्या चल रही है वो जल की चल रही है। ये जल कथा सिर्फ जल कथा ही नहीं है, पूरे भारत वर्ष को जल संकट से बचाने की कथा है। तो इसका श्रवण बहुत ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे। हम सभी मनुष्य अपने जीवन में संस्कार लेकर के आते हैं, लेकिन उसको स्थापित नहीं कर पाते।